शख्सियत मौजूद हैं, अल्लाह के करम से पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट हैं शान रज़ा नकवी साहब, शान अमरोही के नाम से जाने जाते हैं और बेतहाशा इन्होंने दुनिया भर से जो है अवार्ड हासिल किए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। 25 साल का इनका ख़ास एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ बल्कि अवार्ड इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया, नेशनल अवार्ड भी इन्होंने काफ़ी हासिल किया माशाल्लाह, और नेशनल स्टैंडिंग क्लेवरी अवार्ड। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। मैंने कहा सारी बातें मुझसे करने से बेहतर है कि मैं आपसे दू वदू बात की जाए कि पाकिस्तान का आपने नाम रोशन कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको चुना है, और आप माशाल्लाह 25 साल सर कम नहीं होते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, आप तशरीफ़ फरमा। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। कैसा सफ़र गुजरा सर? कैसे 25 साल गुजरे? आर्टिस्ट फील्ड में कैसे आने का इत्तफ़ाक़ हुआ? थोड़ा सा सख्त था। आर्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सख्त है। ठीक है। इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है। अब काफ़ी इस दौर में आ गए, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं। हमारे दौर में इतने इंस्टीट्यूशन नहीं थे। जहाँ से हमने डिप्लोमा किया, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने, नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने डिप्लोमा किया। उस वक्त आर्ट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। एक दो स्कूल थे, कराची स्कूल ऑफ आर्ट, नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट काउंसिल में होता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सफ़र जो है वो आर्ट का थोड़ा मुश्किल है। और इस स्टेज पे आते आते तो मुझे लगा कि आर्टिस्ट जो है ना वो खुदा की तरफ से ही होता है और परवरदिगार ही उसकी मदद कर रहा होता है। अच्छा, जहाँ स्ट्रगल्स हम कर रहे होते हैं वो उस वक्त हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। सही। लेकिन वो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने का एक सिस्टम है। अगर आप समझ रहे हैं कि कोई आर्ट गैलरी जो है आपका काम नहीं मतलब प्लेस कर रही या नहीं ले रही है अभी, तो उस वक्त हम ये समझते थे कि यार ये हम तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारी पेंटिंग क्यों नहीं ले। ये अब समझ में आता है वाकई वो हमारा वो काम बहुत हल्का था। अच्छा। बहुत। तो आहिस्ता 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 आप ग्रोम होते हैं। फिर मैं एक सीनियर आर्टिस्ट इकबाल मेहंदी के साथ रहा, उनके साथ पेंटिंग्स बनाई, उनसे सीखा। फिर आउटडोर्स हम करते थे, फिशरीज़ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लाइव पेंटिंग्स बनाते थे। लाइव पेंटिंग, उसमें सीनियर आर्टिस्ट भी हमारे साथ होते थे। अच्छा। तो बहुत सीखने को मिलता था, लेकिन स्ट्रगल इसमें बहुत ज़्यादा है। आर्ट में हमारे जो माशरा है वो इस काम को एक सेकेंडरी वर्क समझता है। अच्छा। इसको मतलब पार्ट टाइम जॉब समझता है। मतलब आर्ट क्या मकसद, उसके अलावा आप क्या करते हैं। और ये 24 आवर काम होता है, हम आर्ट 24 आवर करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अब थोड़ा मुझे लगता है कि आर्ट के अवेयरनेस अब आना ज़्यादा शुरू हो गई है, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होंगे जैसे आर्टिस्ट डे कर रहे हैं, जी, उससे जो है सिर्फ आर्टिस्ट को ही नहीं, हमारे माशरे को पता चलेगा कि आर्ट क्या है। ये भी एक फ़न है। और वैसे तो आपका आर्ट जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है चल रहा है, जो आपने अपनी मेहनत से, लगन से, जिस जस्तजू से आपने जो है वो बनाया है, मैं देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत, बड़े नेचुरल पिक्चर्स पे आप अब तो महारत है आपकी माशाल्लाह। हाँ, होता ये है कि रियलिस्टिक आर्ट करते करते आप तजरीदी आर्ट पे आते हैं। ठीक है। स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस है, मतलब जब आप रियलिस्टिक को पहचान जाएंगे तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने में आपको बड़ा इजी होता है और समझाने में इजी होता है। तो हमारा जो माशरा है वो अभी तक रियलिस्टिक आर्ट को ही ज़्यादातर पसंद करता है। हमारा पाकिस्तान का जो मौजूदा। हाँ। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एब्स्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन और ये सब चीज़ें अब स्टार्ट शुरू हो चुकी हैं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे कुछ लोग या हमारी आर्ट गैलरीज जो हैं इसके ऊपर जो काम कर रही हैं, तो वो आर्ट को प्रमोट कर रही हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास, हमारे यहाँ लोगों में सिर्फ आर्ट सिर्फ एक पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग का नाम नहीं है। ये आर्ट जो है वो आपके माशरे को खूबसूरत बनाता है। आपके माशरे के जो मामलात हैं, आपके मुल्क के कल्चर को आपकी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हम करते हैं और आर्टिस्ट जाते हैं बाहर से, आर्टिस्ट जैसे अभी आर्ट काउंसिल के अंदर इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें आर्ट की भी सारे इवेंट्स हैं,
तो ये जो अब शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसमें इस फील्ड में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बात है, मैं अल्लाह ताला बहुत कामयाबी तरक्की अता फरमाए। सर लाइव डेमो लाइव आपने इटली में भी, पेशावर में भी, दुनिया भर में माशाल्लाह क्राउड मतलब कैसे मतलब हो जाता है लाइव डेमो, कोई मिस्टेक ना हो जाए या कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती जब एक्सपीरियंस आपके पास आ रहा हो? थोड़ा नर्वस हो जाता है आदमी, होता है लेकिन ये 25 साल बाद भी आपको लगता है कि बंदा होता है? लेकिन मुसव्विर तो परवरदिगार है, बेशक, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक, हमसे हो सकती है, हमसे हो सकती है। अच्छा, अब इतना टाइम हो गया है कि हम उस गलती को इस तरह संभाल लेते हैं। क्या बात, जैसे कोई अदाकार जो है वो अपनी गलती को जिस तरह संभाल के निकल, लाइव प्रोग्राम में फंबल अगर आ जाए तो उसको लेते हुए, अच्छा, वो जैसे उमर शरीफ साहब करते थे, तो वो हम संभाल लेते हैं। क्या बात, कोशिश करते हैं कि, लेकिन मज़ा बहुत है इसमें। आज का जो दिन है, मैं तो चाहता हूँ कि आज के दिन सिर्फ हम टीवी प्रोग्राम्स में ना आए, आज के दिन आर्टिस्ट को तमाम गवर्नमेंट के इदारों में आज का दिन मनाया जाए, आर्टिस्ट को बुलाया जाए, वो अपने इस तरह के इवेंट्स करें, और हमारे आर्ट को जो है, आर्ट से ही हम सीखेंगे कि हमें जीना किस तरह, और लोगों को उस पर रहनुमाई मिलेगी, स्टूडेंट्स को रहनुमाई मिलेगी। इस पर बात करेंगे मज़ीद। वक्फ़ा सर, वक्फ़ा लेते हैं सर, वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, फिर जानेंगे कि आखिर कैसे नौजवानों को अगर इस फील्ड में आना है तो किस तरह क्या करना है। अब भी मुश्किलात हैं, नहीं हैं, या कोई तरीक़ाकार है, कोई और तरीका है। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 ऑफ मेज़बान अज़हर अली बेग। हाजिर में ही हमारे वो कॉपी कैट, अगर मैं बुरा अगर ना हो तो